आज की इस आई लव साइंस की क्लास में हम बात कर रहे हैं विद्युत के बारे में। इसके पहले भाग में हमने आपको बताया सेल और बैटरी का फर्क और एक से अधिक सेल को जोड़कर हम बैटरी कैसे बनाते हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम अब बताएंगे विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव और उनसे हम कुछ आपको प्रयोग करके भी दिखाएंगे जिससे ये आपको ठीक से समझ में आए। तो आप सबने ऐसे बल्ब जरूर देखे होंगे। तो पहले इस तरह के बल्ब ज्यादा यूज होते थे और इसमें से रोशनी आती थी क्योंकि इसके अंदर का तार बहुत गर्म हो जाता था। आजकल इस तरह के बल्ब यूज होते हैं या फिर इसके भी बाद में आते हैं जो कि एलईडी बल्ब यूज होते हैं। तो हम विद्युत धारा के एक प्रभाव के बारे में आपको बताते हैं जिसमें कि विद्युत धारा जब किसी तार में से बहती है तो वो तार बहुत गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को कहते हैं तापन, मतलब तार का ताप बढ़ जाना। विद्युत तापन का ऐसा उदाहरण जो कि हम रोज यूज करते हैं वो है ये बिजली की प्रेस। ये कैसे चलती है? जब इसमें बिजली की तार लगा देते हैं तो ये अंदर इसके ऐसा तार होता है जो कि गर्म हो जाता है। तो बिजली की धारा जब उस तार के अंदर बहती है तो वो गर्म हो जाता है और इसका ये हिस्सा भी इतना गर्म हो जाता है कि इससे हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से तुमने ऐसी पानी गर्म करने वाली रॉड भी देखी होगी। इस पानी गर्म करने वाली रॉड के अंदर भी इस रॉड के अंदर एक तार होता है जो कि गर्म हो जाता है और उसकी गर्मी से जब इस रॉड को हम पानी की बाल्टी में डाल देते हैं तो वो पूरा बाल्टी भरकर पानी भी गर्म हो जाता है। इन सभी चीजों में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस प्लग को बिजली के सॉकेट में, बिजली के कनेक्शन में लगाते हैं तो विद्युत धारा इस तार में से होते हुए इस पानी गर्म होने वाली रॉड के अंदर आती है और ये रॉड बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन ये तार गर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि इस रॉड के अंदर जिस धातु का तार प्रयोग होता है वो धातु अलग तरह की होती है जो कि दो धातुओं के मिश्रण से बनती है। जैसे कि नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम होता है, इसमें कोई और दूसरी धातुओं का मिश्रण भी हो सकता है जैसे एल्युमिनियम और लोहा या कोई और। जो साधारण तार होते हैं कि वो ऐसी धातु के होते हैं जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, लेकिन वो तार विद्युत को आसानी से अपने में से जाने देते हैं और ज्यादा गर्म नहीं होते। लेकिन जो तार विद्युत उपकरण के अंदर लगे होते हैं जिनको गर्म करना होता है वो हमेशा दो धातु के मिश्रण से बनाए जाते हैं। अपनी पुस्तक में पढ़ा है नाइक्रोम तार के बारे में। नाइक्रोम तार ऐसा है जो कि बिजली के हीटर में भी यूज होता है। तो ये नाइक्रोम क्या है? ये भी दो धातुओं का मिश्रण है। नाइक्रोम का अर्थ है निकल और क्रोमियम। ये दो अलग अलग धातुएं हैं, इनको मिलाकर जब हम कोई तार बनाते हैं तो वो विद्युत धारा के बहने में प्रतिरोध पैदा करता है, मतलब विद्युत धारा को बहने से रोकता है और इसलिए वो गर्म हो जाता है। तो चलो इसके हम कुछ ऐसे प्रयोग करके दिखाते हैं जो कि इतने ज्यादा गर्म ना हो कि हमारा हाथ जल जाए। ठीक है, तो चलो तुम्हें ये प्रयोग दिखाते हैं। तो देखो बच्चों, तुमने बिजली का हीटर देखा होगा जिसके ऊपर रखकर हम खाना भी बना सकते हैं और वो बिजली के हीटर का तार इतना गर्म हो जाता है कि वो गर्म होकर लाल हो जाता है। तो ये वही तार है। उसी बिजली के हीटर के तार का एक छोटा हिस्सा हमने काट लिया है जिससे कि ये ज्यादा गर्म ना हो और हम इसको तुम्हें चलाकर दिखा सकें, लेकिन ये इतना गर्म भी ना हो कि हमारा हाथ जल जाए। ठीक है, और इसको चलाने के लिए हम अगर सेल का प्रयोग करना चाहें तो इस सेल में इतनी पावर नहीं है कि इस बिजली के तार को ये ज्यादा गर्म कर सके। इसलिए इसको टेस्ट करने के लिए हम मोबाइल चार्जर या मोबाइल के बैटरी पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो मोबाइल चार्जर का बैटरी पैक है ये भी एक तरह की बैटरी ही है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद ये मोबाइल को चार्ज कर सकता है। तो इस बैटरी पैक के द्वारा हम इस हीटर के तार को थोड़ा सा गर्म करने के हैं और ये तार गर्म हुआ या नहीं ये हम तो यहाँ छू कर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो पर तुम नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने एक ये तरीका निकाला है कि अगर गर्म तार को थर्माकोल में टच कराओ तो वो थर्माकोल थोड़ा सा पिघल जाता है और गर्म तार उसके अंदर घुस जाता है। तो ये देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये तार सचमुच गर्म हो रहा है या नहीं। तो चलो इसको हम इस पर लगाते हैं और
फिर देखेंगे कि ये कितना गर्म हो रहा है। तो अब मैं इस तार को छू रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि ये गर्म होना शुरू हो गया है। और ये गर्म हो रहा है नहीं, ये तुम्हें दिखाने के लिए मैं इसको उस थर्माकोल पर लगाता हूं और तुम देखो ये आराम से थर्माकोल के अंदर घुस सकता है। इसका मतलब ये देखो, इसने थर्माकोल को काट दिया है, इसका मतलब ये काफी गर्म हो रहा है। देखा तुमने कि ये विद्युत तापन का उदाहरण का हमने कैसा प्रयोग किया है, जिससे तुम आसानी से समझ सकते हो कि ये बिजली का तार इस मोबाइल के बैटरी चार्जर से इतना गर्म हो गया कि इसने थर्माकोल को गर्म करके इतनी आसानी से काट दिया है। तो बच्चों, ये हमने आपको बताया विद्युत तापन के बारे में। तो चलो अब हम विद्युत धारा के कुछ और प्रभाव की बात करते हैं, और ये प्रभाव है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तुमने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा है कि जब किसी तार में से विद्युत धारा बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है या नहीं बन रहा, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसका सबसे आसान तरीका है कि अगर हम उस तार के पास एक छोटा कंपास या दिशा सूचक ले आए तो वो दिशा सूचक अपनी साधारण दिशा से हिल जाएगा। तुम जानते हो कि जो दिशा सूचक है वो साधारण स्थिति में हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। तो देखो, तुमने हमारी चुंबक वाली वर्कशॉप में ऐसा छोटा दिशा सूचक प्रयोग किया है। तो ये दिशा सूचक अगर हम इसको अपने हाथ पर सीधा पकड़ें तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही इशारा करता है। लेकिन अगर इसको हम किसी ऐसे तार के पास लाएं जिसमें विद्युत धारा बह रही है तो ये उस तार की विद्युत धारा की दिशा में थोड़ा सा हिलने लगेगा। तो उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कितना ज्यादा है। तो चलो तुम्हें ये करके दिखाते हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रयोग करने के लिए हमने ये दिशा सूचक लिया है जो कि अभी उत्तर दक्षिण दिशा में इशारा कर रहा है, क्योंकि इसके आसपास कोई ऐसा तार या चुंबक नहीं है जो कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में आए। ठीक है, तो अब हम ये एक दूसरा तार लेकर अपने इस सेल होल्डर में लगाते हैं। अब अगर ये दूसरा तार का दूसरा सिरा इसमें लगा दूं तो इस तार में विद्युत धारा बह रही है, और इस तार को जिसमें विद्युत धारा बह रही है मैं इस दिशा सूचक के पास लाता हूं और देखते हैं क्या होता है। तो तुम देखो कि ये अपनी नॉर्मल स्थिति से दूसरी दिशा में डिफ्लेक्ट हो रहा है या विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब कि इस तार में ऐसी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जिसकी वजह से दिशा सूचक की स्थिति बदल रही है। और जब हम ये तार इससे दूर कर देते हैं तो ये दिशा सूचक फिर से साधारण उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुक जाता है। तुमने अपनी साइंस की किताब में विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें कहते हैं कि अगर किसी कील के चारों ओर हम तार लपेट दें तो वो काफी मजबूत चुंबक बन जाता है। तो चलो हम तुम्हें ये प्रयोग भी करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा तार है इसको हम इस कील में लपेट देंगे, और इसके जितने ज्यादा लपेट हम इस कील के ऊपर करेंगे वो विद्युत चुंबक उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। तो चलो हम ये पूरा तार इस कील के ऊपर लपेट देते हैं। तो देखो, वो पूरा तार हमने कील के ऊपर लपेट दिया है। अब इस तार के दोनों सिरों पर अगर हम ये सेल जोड़ देंगे तो इस तार में विद्युत धारा बहेगी, और क्योंकि हमने इसमें बहुत ज्यादा लपेट दिए हैं तो ये विद्युत चुंबक काफी प्रभावशाली बन जाएगा। और इसको चेक करने के लिए हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो हमारा दिशा सूचक वाला टेस्ट, जिससे पता लगेगा कि ये विद्युत चुंबक कितना शक्तिशाली है। एक दूसरा टेस्ट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम छोटी लोहे की पिन किसी चुंबक के पास लाएं तो वो चुंबक में चिपक जानी चाहिए। तुम देखो, अभी ये विद्युत चुंबक नहीं है तो ये पिन इसमें नहीं चिपकेगी। देखा तुमने, इसको हम इसके पास लाते हैं तो ये नहीं चिपकती। चलो अब इसका विद्युत चुंबक बनाकर देखते हैं। तो ये सेल के तार इस कील पर लपेटे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट में लगा दिए हैं, और अब देखते हैं कि ये चुंबक बना कि नहीं। देखो, क्या तुम देख सकते हो कि ये चुंबक बन गया है, क्योंकि ये छोटी लोहे की पिन इस कील में ऐसे चिपक गई है जैसे कि किसी चुंबक में चिपक जाती है।
तुम देख रहे हो ये पिन? इसको मैं दोबारा दिखाता हूं, दूसरी पिन चिपका कर देखते हैं। देखो, तो ये इस बात का उदाहरण है कि इस तार में जब विद्युत धारा बह रही है तो ये पूरी कील विद्युत चुंबक बन गई है। अगर हम इसमें से विद्युत धारा हटा दें तो ये कील नीचे गिर जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैंने विद्युत धारा का कनेक्शन हटाया तो ये कील साधारण लोहा बन गया, इसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो गई और वो लोहे की पिन नीचे गिर गई। तो बच्चों, ये आपने देखे विद्युत धारा के दो मुख्य प्रभाव, जो कि थे विद्युत तापन मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग, कि बिजली की धारा से तार गर्म हो जाता है और उसको हम अलग अलग उपकरणों में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा था विद्युत चुंबकीय प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव बहुत जगहों पर प्रयोग होता है, जैसे कि बिजली की मोटर में। तो हमारे यहाँ जितने भी पंखे या ऐसी चीज है जिसमें कि मोटर चलती है, उन सब में विद्युत चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल होता है, तभी वो सारी चीजें चल सकती है। ये दोनों चीजें विद्युत द्वारा तापन और विद्युत द्वारा चुंबकीय प्रभाव ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे रोज के विद्युत उपकरणों में बहुत जगह काम आते हैं। तो आशा है कि हमारे प्रयोग आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके पास ऐसे छोटे सेल हैं तो आप ये प्रयोग घर पे भी करके देख सकते हो। इस वीडियो के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, उन क्वेश्चन को जरूर करके हमें भेजना, जिससे हम समझ पाए कि आप ये सारी चीजें ठीक से समझ गए हो। तो तुम हमारा आई लव साइंस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम जब भी कोई मजेदार साइंस का वीडियो डालें तो तुम उसको हमेशा देख पाओ। कुछ दिन बाद हम आपके लिए कुछ और नया आई लव साइंस का मजेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।